साथियों राम राम। तो साथियों, कल भारत के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो उसके लिए लाइव आया हूं। तो वही चुनाव होने के बाद से अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। और कल के बाद जो होने वाला है वो तो सबको पता ही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कोई किसी तरह कोई किसी तरह। और जो भी जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो, तो मेरे को लग रहा है देश को तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा। ये क्या अजीब सा नैरेटिव हो गया है, नहीं लग रहा आपको? तो डिटेल में बात करें उससे पहले भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च में जाइए, या तो @PARVENKUNDU 3705 करके सर्च करें, आ जाएगा चैनल। उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, या फिर PARVENKUNDU 3705 सर्च करके लाइक और सब्सक्राइब करें। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई गलती हो या कुछ मुझे ना पता हो। तो जिस तरह से अब चुनाव हो रहा है, और बहुत से भाई हैं जो, हो सकता है भाई, देखो लोकतंत्र है ये, यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की। यहाँ कोई भी किसी को भी पसंद करो भाई, किसी पार्टी को पसंद करो, किसी अपने नेता को पसंद करो, किसी को सपोर्ट करो। लेकिन अब जो ये चुनाव हो रहा है, या पिछले 10 साल से कहूं मैं, जो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ज्यादातर लोग, तो यही सोचते हैं कि भाई 2014 से पहले तो देश था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। मतलब जो भी हुआ है 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले ना तो हिंदुस्तान नाम का कोई देश था, ना हिंदुस्तान में कोई भी रेलवे लाइन थी, ना रेल थी, ना एयरपोर्ट थे, ना कोई मेडिकल था, ना एम्स था, ना कोई कॉलेज था, ना स्कूल था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। मतलब जंगल था, आदि मानव थे, लोग थे ही नहीं। 2014 के बाद सब कुछ हुआ है। 2014 के बाद रेलवे लाइन बिछी हैं, ट्रेनें आई हैं, बस, एयरपोर्ट, बंदरगाह, दूसरे देशों में व्यापार, दूसरे देशों से संबंध, सब ये 2014 के बाद हुए, से पहले कुछ नहीं था। कुछ ऐसा ही प्रतीत नहीं हो रहा? कुछ एक नैरेटिव बना दिया गया कि भाई 2014 से पहले तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी आदमी हैं, या आजकल जो युवा हैं, वो भी भगत सिंह के जो विचार थे ना, उनको पढ़ो एक बार। और भी बहुत से बड़े विद्वान हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, देश की सुख समृद्धि, देश की उन्नति चाहने वाले बहुत हुए हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने जो भी सोचा देश के लिए सोचा, जिए देश के लिए, मरे देश के लिए, जितने भी दिन रहे देश के लिए काम किया। तो आज जो चल रहा है नैरेटिव पिछले 14 साल से, तो पार्टियां लड़ती हैं चुनाव। तो पहले तो कांग्रेस की सरकार होती थी, या जनता दल की सरकार आ गई, या 99 में बीजेपी सरकार आ गई, जनसंघ की सरकार आ गई, बीच में चौधरी चरण सिंह बने तो लोकदल की सरकार आ गई। लेकिन 2014 के बाद में एक व्यक्ति में सारी शक्तियां निहित हो गई। कोई ये कह ही नहीं रहा कि बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब की बार 400 पार मोदी, फिर मोदी सरकार। तो क्या एक चेहरे के आगे पार्टी गौण हो गई क्या?
कोई सोच ही नहीं रहा इस चीज को, क्या है क्या नहीं है। और जिस तरह से पूरी मीडिया और बीजेपी समर्थित जितने भी पार्टियां हैं, बीजेपी का आईटी सेल, वो गांधी परिवार या विपक्षी पार्टियों की कुंडलियां तो निकाल रही हैं, लेकिन जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप है या मोदी को ही लगा लो भाई, इनकी भी कुंडली निकालो। कैसे रहे, कहां कहां घूमे, किस किस देश में क्या क्या संबंध है इनके, कैसे क्या क्या हुआ, तो उन चीजों को की कुंडलियां पता नहीं क्यों नहीं निकल पा रही। औरों की कुंडलियां तो निकाल रहे हैं, इनकी नहीं निकल पा रही कुंडली। पहला स्टेप तो ये था मेरा। दूसरे स्टेप पे आ जाओ। अब 2014 से पहले देखो भाई, जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 1998 तक तो हमें भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरा जन्म 85 का है, तो भाई ये लगा लो आप 98-99 में थोड़े समझदार होते जब अटल जी की सरकार आई थी। उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे बड़े बूढ़े ही जानते हैं। अब क्या हो रहा है वो हमें जानने की जरूरत है। देश की उस तरफ जा रहा है, देश के लिए हमें क्या, कपिल देव जी राम राम, देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हमारी जिम्मेवारी बनती है। हर नागरिक को देश की उन्नति, देश की प्रगति, कानून व्यवस्था, संविधान, हर चीज के बारे में सोचना हर व्यक्ति का धर्म है। ये मत सोचो कि सभी सरकार ही सोचेगी। 2014 से पहले मीडिया का क्या रोल था और आज क्या रोल है मीडिया का। 2014 से पहले, 2000 से लेकर 2014 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। उससे पहले तो भाई हमें तो पता नहीं क्या होता था क्या नहीं। तो उस 14 साल का जो पीरियड था ना, उसमें मीडिया सरकार की कमियां गिनाती थी, दिखाती थी। देखो, जो राष्ट्रीय मीडिया है ना, उसका काम होता है सरकार की अच्छाइयों, नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, और जहां सरकार गलत कर रही है उसको भी बताना। लेकिन 2000 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्रीय मीडिया था वो सरकार की कमियां खुल के बताते थे। अच्छाइयां तो बताते थे लेकिन कमियां ही बताते थे। 2014 के बाद अब तक मीडिया एक सिलेक्टिव सी हो गई है, सत्ता के इर्द गिर्द बस। जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेता हैं, उनकी एक भी अच्छाई नहीं दिखानी, सिर्फ उनकी बुराई बुराई दिखानी। और सरकार की कोई भी गलत नीति, गलत कानून, गलत कार्य सरकार या उससे जुड़े हुए व्यक्तियों का नहीं दिखाना, सिर्फ गुणगान करना। कोई भी आप न्यूज चैनल खोल के देख लो, जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, वो गौण हो गए बिल्कुल। सिर्फ सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष। 1 जून से जब से चुनाव हो गया, या जिस दिन आचार संहिता लगी उस दिन से लेकर पूरे चुनाव में ये नैरेटिव बनाया गया कि बस बीजेपी है और तो है ही नहीं कोई दुनिया में। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। और जो बीजेपी के सपोर्ट करने वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं। बहुत से भाई तो मुंह मेरे पे तो टप्पा लगा रखा है, सर्टिफिकेट दे दिया भाइयों ने कि ये तो कांग्रेस ही है। यही एक नैरेटिव आज चला हुआ है भाई। जो सरकार की कमियों को उजागर करे तो वो विपक्षी हो गया, पाकिस्तानी हो गया, मुस्लिम हो गया, खालिस्तानी हो गया, वो तो देश का तो है ही नहीं वो। प्रीतम भाई राम राम भाई, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, लाइक करो, शेयर करो। तो भाई आप इतिहास उठा के देखो एक बार, मीडिया क्या कर रही है। अन्ना आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय मीडिया ने पूरा कवर किया और कुछ नहीं। प्रदीप शर्मा राम राम भाई। तो
भाई वो प्रदीप भाई यार क्या मिलता है ये सब करके? भाई कुछ ही लोग होते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। एक हरियाणा में कहावत है कि अपना पेट भर के और खुद का तो सूरी भी सोचती है। सुअर एक पशु होता है, तो जो अपना और अपने इर्द गिर्द ही सोचे ना, तो अब मैं और दो क्या कहूं, वो देख लो हिसाब किताब क्या होता है। तो वही देश की सोचो, मैक्सिमम पब्लिक के बारे में सोचो। पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया हिंदुस्तान ने। हो सकता है पहले भी कमियां रही हुई होंगी लोकतंत्र में, लेकिन अटल जी की जो या एक कविता है, सरकारें आएंगी जाएंगी, दिनेश भाई राम राम, तो देश का विकास नहीं रुकना चाहिए। और जिस तरह से नैरेटिव फैला रहा मोदी है तो सब कुछ है, तो मेरे को लग रहा है भाई ये 1967 या 70 या समथिंग और 1984 तक जब इंदिरा थी, इससे भी ज्यादा पॉपुलरिटी थी उस टाइम इंदिरा की। ये तो कुछ भी नहीं हो रहे भाई। तो उस टाइम भी लोग यही कहते थे इंदिरा है तो देश है, अगर इंदिरा नहीं रही तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इंदिरा जी भी चली गई, देश को तो मेरे लगता नहीं कोई फर्क पड़ा हो। फिर राजीव आया, वो सिंपैथी लगा लो या कुछ भी लगा लो, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तानी लोग है ना वो बहुत दयावान है, और ये हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। शायद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दयालु, मार्मिक, दूसरों का दुख समझने वाले और जल्दी भावुक होने वाले इंसान हिंदुस्तानी ही हैं, और हिंदुस्तानियों का कंपेरिजन में कम होंगे। तो इंदिरा के बाद जब राजीव आया तो राजीव के साथ भी वही भावनाएं जुड़ी थी लोगों की। फिर उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, टेक्निकल डेवलपमेंट की कोशिश करी, राम मंदिर के कपाट खुलवाए कि वो नहीं ये राम जन्मभूमि है, तो यहाँ भाई देखो किसी की आस्था है उसको आहत नहीं करना है, वो पूजा करने के लिए एक रास्ता क्लियर किया। टेक्नोलॉजी में विस्तार किया और भी बहुत से काम करे, तो उनके साथ भी सिंपैथी जुड़ गई थी लोगों की कि हाँ भाई ये सही आदमी आया है। और जो उन्होंने एक बात बोली थी ना, उसका आज मजाक बना रहे हैं लोग कि भाई पहले तो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 25 पैसे लगते हैं। तो उस चीज की गहराई को देखो, उन्होंने सिस्टम में आए, बने, देखा कि किस कदर हमारी व्यवस्था में कमियां हैं, कि भाई कोई नेता या कोई पार्टी प्राइम मिनिस्टर बन गया या कोई मंत्री बन गया या कोई और पावर जिसके हाथ में, किसी काम के लिए मान लो उसने लाख रुपए मंजूर करे कि हाँ भाई फलाने फलाने गांव में नाली बननी चाहिए, बहुत जरूरी है, या फलाने फलाने गांव में, मोहल्ले में, शहर में पानी की व्यवस्था खराब है, वहां ट्यूबवेल लगना चाहिए। 1 लाख रुपए मंजूर किए पानी व्यवस्था के लिए। तो ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते मेरे हिसाब से बोला वो लाख में से 10,000 ही बचते, 90,000 बीच में गोल हो जाते हैं। जिसने मंजूर किया कुछ उसने रख लिए, उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे नीचे तक सारी सिस्टम ये था। तो उन्होंने उस सिस्टम को सुधारने के लिए बात करी थी। आज उस चीज को पता नहीं कैसे कैसे बोल रहे हैं, तो उस सिस्टम को सुधारने की बात करी, उस सिस्टम को सुधारो। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मोदी है तो देश है, मोदी नहीं रहा तो मोदी देश से है भाई, देश मोदी से थोड़ी है। हिंदुस्तान सदियों से था, है और सदियों तक रहेगा। बहुत से आए चले गए, और ये तो भाई राजयोग होता है, जिसके राजयोग है कर्मों में वो करेगा, चाहे वो कैसा भी हो। आडवाणी जी ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, पार्टी को खड़ा किया, आंदोलन किए, लट खाए, जेल में गए, सोचा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, भाई उसकी किस्मत में नहीं था, राजयोग नहीं बने। मनमोहन सिंह जी ने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। 10 साल रह गए भाई। अब लोग चाहे कुछ भी कहें, उसको कठपुतली कहें, चाहे कुछ भी कहें, तो ये तो सब किस्मत की बात है।
तो ये तो एक भाई छोड़ दो नैरेटिव। हाँ, हो सकता है कुछ 19-20 ऊपर नीचे। और अब मैं मीडिया की बात पे आ रहा हूं। तो 2014 से पहले अंधा आंदोलन को पूरा कवर किया, निर्भया कांड को पूरा कवर किया, ठीक है। उससे पहले महाराष्ट्र में जो भी हुआ था, अटैक हुए थे वहां पे अपने 4-5 जगह 9/11, उनको पूरा कवर किया। और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको कवर किया। लेकिन 2014 के बाद देखो क्या हुआ। जहां सरकार को बेनिफिट मिल रहा है तो कवर हो रहा है, बाकी चीजें कवर नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन को नेशनल मीडिया, संजय पुनिया भाई राम राम, जुड़ो भाई, और भी भाईयान जोड़ो, 10 जने हो गए हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो भाई किसान आंदोलन को 10% भी कवर नहीं किया नेशनल मीडिया ने। तब कवर किया तब सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको आदेश आया कि आज कवर करना है, आज इनको खालिस्तानी बताना है, आज इनको 2016 जाट आंदोलन का बदला लेने के लिए जाट आंदोलन दिखाना है, या इनको एंटी नेशनल एलिमेंट का गिरोह दिखाना है। वैसे कवर नहीं किया किसान आंदोलन, उनकी अच्छाई को कवर नहीं किया गया। कितना लंबा आंदोलन चला, उन किसानों के मुद्दे क्या थे, ठीक है। हाँ, फटाक देशी मंदी भाई राम राम, तो उनको कवर नहीं किया, उन मुद्दों को सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए ही कवर किया गया। उसके पहले जाट आंदोलन भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा में जब जाट आंदोलन था, गुजरात में मराठा आंदोलन था, गुजरात में पटेल आंदोलन था, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन था। उससे पहले 2008 या 9 के फर्स्ट की बात हो मेरे हिसाब से, गुज्जर आंदोलन हुआ था। कितना कवर किया था गुज्जर आंदोलन को भाई, उसमें गलत कुछ नहीं दिखाया कि इनकी ये डिमांड है, ये होना चाहिए, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। जाट आंदोलन में, जाट आंदोलन के संदर्भ में ना दिखा के उनको बदनाम करने के संदर्भ में ज्यादा चीजें दिखाई गई। और उसके बाद जब कमेटी बनी, प्रकाश आयोग खुद गवर्नमेंट ने बनाया, डिमांड करी, पहले तो विपक्षी पार्टियों पर ठीकरा फोड़ा कि इन्होंने किया है। फिर जब उन्होंने सीबीआई की मांग करी, जांच की, तो इन्होंने कमेटी बनाई, प्रकाश कमेटी, इन्हीं की द्वारा बनाई हुई कमेटी। यूपी के पूर्व डीजीपी, पूरी आदमी इन्हीं के, उन्होंने रिपोर्ट बना के पेश करी। 772 पेज समथिंग है वो रिपोर्ट। कुछ पॉइंट बताए उन्होंने कि सबसे पहला पॉइंट था उसमें कि इस आंदोलन में 100% सरकार फेलियर रही। जब 1 साल पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई इस तारीख तक आप हमसे बातचीत कर लो, हमारी मांगों के बारे में विचार विमर्श कर लो, उसके बाद हम आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार का कोई भी नुमाइंदा है, सरकार ने कोई कोशिश नहीं करी। तो इसका मतलब सरकार इंतजार कर रही थी कि वो आए। उसी बीच में बीजेपी के एक सांसद थे जिन्होंने खुल के नाप शनाप बोला पर्टिकुलर एक जाति के लिए, और उस टारगेट तक पहुंचा दिया जहां तक गवर्नमेंट चाहती थी। ना तो मराठा आंदोलन दिखाया गया इतना, ना पटेल आंदोलन, सिर्फ जाट आंदोलन को फोकस किया गया। और उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, इनसे बड़ा कोई देशद्रोही, इनसे बड़ा कोई टेररिस्ट, इनसे बड़ा कोई देश को नुकसान करने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जाटों की उपलब्धि तो दिखाई नहीं आज तक इतिहास में कभी। भाई पूरे भारत में 2% जाट है, लेकिन जब देश हित की बात आती है तो वहां 30 से 40% योगदान इनका मिलता है। और बहुत से भाई यहां जातिवाद भी कहेंगे। हर वो व्यक्ति, मैं बार बार कहता हूं, हर वो व्यक्ति, हर उस जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति जो देश हित के बारे में, देश विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश के अच्छे के लिए काम करता है, वो सारे पूजनीय हैं और वो सारे के सारे हिंदुस्तान के हीरे हैं। चाहे वो किसी भी जाति से या धर्म से है, किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी एरिया से है। तो मीडिया ने
ये किया। फिर उसके बाद मणिपुर जड़ा, कुछ नहीं दिखाया भाई, गई नहीं मीडिया वहां पे। हाथरस में 2 लड़कियों, 2 दलित बेटियों के साथ रेप हुआ, जांच की बात आई, पता चला कि भाई यहाँ सरकार के नुमाइंदे फंसेंगे। पुलिस कस्टडी में रात को उनको खेतों में पेट्रोल डाल के जला दिया गया, कोई बात नहीं हुई। हिमाचल का गुड़िया प्रकरण, जो होटल में लड़की जॉब मांगने के लिए गई थी और होटल बीजेपी समर्थित किसी विधायक या उसके बेटे या सांसद के बेटे का समथिंग था, उसको किस तरह से मार दिया गया, मीडिया कोई कवरेज नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर वाला कौन सी जगह का कांड था वो, उस बेटे के पूरे परिवार को मार दिया गया, कोई जांच नहीं। अजय मिश्रा और स्टैनी, उसके लड़के ने किसानों को रौंद दिया, कुछ नहीं हुआ। अभी ताजा आप सबके चहेते मैक्सिमम लोगों के, अब किस प्रकार चाहते हैं पता नहीं मुझे तो, ब्रजभूषण शरण सिंह उनके बेटे कर्ण भूषण, अभी तो सांसद बने भी नहीं, वो चुनाव लड़ा है, 5 बंदों को चल दिया, कोई मीडिया कवरेज नहीं। एक दिन दिखा के थोड़ा सा बस काम खत्म। अगर यहीं वो गाड़ी किसी मुस्लिम नेता की होती, किसी जाट नेता की होती, या किसी विपक्षी पार्टी के नेता की होती, तो मेरे हिसाब से उसी को दिखाते रहते, ये देखो ये इनका चाल चरित्र, ये ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे ही करेंगे। फिर बंगाल में संदेश खाली पहुंच गए सब, लेकिन वही मीडिया मणिपुर नहीं पहुंच पाई। प्रज्वल्ला रेवन्ना कर्नाटक, वहां नहीं पहुंच पाई, वहां दिखाएंगे। ठीक है, अभी राजस्थान में भी एक लड़की, जो दलित लड़की थी, उसका रेप हो गया, उसको मार दिया गया। ठीक है, नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे किसको? आम आदमी पार्टी के मानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी, ये देखिए राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो ये जो मीडिया जो सिमट सी गई है ना एक सत्ता के इर्द गिर्द, जो पहले सत्ता की कमियां भी दिखाती थी, नीतियां कम दिखाती थी, आजकल नीतियां या जो भी काम करे हैं वो तो सबको पता ही है, कितने काम करें, क्या नीतियां, वो नहीं दिखा रहे। सिर्फ गुणगान सरकार का, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा की बड़ाई करते थे ना, चाहे प्रजा के साथ कुछ भी हो लेकिन महाराज की बड़ाई होनी चाहिए, वही काम। और अभी जैसे चुनाव से पहले बहुत से मेरे भाई कहते हैं, बोला नहीं भाई, कमेंट भी आते हैं, गाली भी देते हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई, जो जैसी सोच होगी वैसा ही तो रिप्लाई करेगा ना लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो देश के बारे में सोचते हैं ना, जो देश हित में अपने विचार प्रकट करते हैं, देश हित में रहते हैं, वो या तो पागल कहलाते हैं या आतंकवादी कहलाते हैं, तो वो अपने बारे में सोचते नहीं भाई। ठीक है, तो मीडिया उन चीजों को दिखा नहीं रही। चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त की छोड़ जाना, उसकी नियुक्ति करना, फिर अपने मन मुताबिक इलेक्शन हो जाना। अभी बहुत से भाई कहेंगे हाँ ईवीएम का रोना लिख जाओ, क्यों नहीं भाई, दिख नहीं रहा है साफ आपको? चुनाव हो जाता है, वैसे तो डिजिटल इंडिया है, हम विश्व में सबसे प्रगतिशील बनने जा रहे हैं, नतीजे एक ही दिन में आ जाएंगे। आज चुनाव डिक्लेयर हुआ है, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद रिजल्ट आना है, 2-2.5 महीने बाद, 75 दिन चला है चुनाव प्रोग्राम, 5 दिन 80 दिन, लगभग 3 महीने बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा। 3 महीने पहले पता चल गया कि 400 पार आएंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे, वोटिंग हुई, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, वोटिंग खत्म होते ही 2-4 घंटे 5 घंटे में नहीं बता पाए, 10 दिन बाद बता रहे हैं, और वो भी बढ़ा गए। वोटिंग खत्म हुई, इतने % वोटिंग हो गई, आप सबने देखा होगा, क्या वो भी नहीं दिख रहा आपको? फिर 5 दिन 10 दिन बाद बढ़ा के बता रहे हैं उसको कि इतने % वोटिंग हो गई भाई। तो कैसे हुई वो बड़ी हुई वोटिंग, कैसे होगी? हर
चुनाव के बाद। आज वोटिंग हुई, उसके 2 दिन बाद बता रहे हैं इतने % वोटिंग। उस दिन शाम को बता रहे हैं 8-9 बजे, 7 बजे चुनाव खत्म, जो बचे हुए थे वो 8-9 बजे तक उनकी वोटिंग होगी, सील होगी, ईवीएम जमा होगी, तब तो बता रहे हैं इतने %। 2 दिन बाद फिर उसमें 5-7% बढ़ा के बता रहे हैं। तो ये जो % बढ़ाना, ये नहीं दिखा रही मीडिया, ठीक है। कहाँ क्या गलत हो रहा वो नहीं दिखा रहे, सिर्फ बंगाल की हिंसा दिखा रहे हैं और कहीं की हिंसा दिखाई नहीं रही, और कहीं कुछ नहीं हुआ क्या? किस प्रकार 2-3 जगह, जैसे सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, विपक्षी कोई भी नेता सबके पर्चे रद्द हो गए, मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया, बोल ही ना रहे क्यों हुए, कैसे हुए। अगर बीजेपी के किसी के हो जाते, ये देखिए ये अफसर उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये मुस्लिम होगा पक्का, या ये कांग्रेसी होगा, लेकिन अब नहीं बोल रहे, क्योंकि अब सरकार के फेवर में काम चल रहा है। और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इतने दिनों से कि हाँ बीजेपी है भाई सब कुछ, और अब 1 तारीख से लेकर आज 3 दिन हो गए भाई ऐसे लगे हुए बिल्कुल। अगर इतना गुणगान, इतनी भक्ति भगवान की कर लेना, तो भाई साहब हिंदुस्तान पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। इतना गुणगान गा रहे हैं दबा के, मोदी मोदी बस, और कुछ नहीं। तो ये आ गई मीडिया की बात। अब भाई आ जाओ एक अकेला सब पे भारी, यही चल रहा ना परसेप्शन आजकल। मीडिया भी यही दिखा रही है, मेरे भाई भी बहुत सारे यही दिखा रहे हैं, कह भी रहे हैं। तो भाई अगर देखो, सोचने की बात है ये, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बताना। अगर मोदी जी इतने ही पॉपुलर थे और बीजेपी पार्टी इतनी सशक्त थी, तो अकेले चुनाव लड़ते भाई पूरी 543 सीटों पे, क्योंकि इनके मुकाबले में कोई है ही नहीं। तो फिर 40 पार्टियों को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? और वही हैं वो 40 व्यक्ति जो पहले, उनमें से 5-7 को छोड़ दो, 95% नेता और पार्टियां जिनको मिलाया है, वो वही व्यक्ति हैं जिन पे शुरू से बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोप लगाता हुआ है। उन सबको मिला लिया। अगर मोदी जी का चेहरा और मोदी जी के काम 10 साल के, और बीजेपी इतनी सशक्त थी, तो 40 पार्टियों से गठबंधन करने की कौन सी आफत आ गई? और सभी पार्टियों को किस तरह मिलाया है उसके बारे में भी सोचो, कि ये हमारी तरफ आ जाए, तरीका चाहे कुछ भी हो, शाम दाम दंड भेद, और फिर उसको इमोशनली ले जाते हैं कि भाई धर्म युद्ध है फलाना। अरे काय का धर्म युद्ध? कौन सा धर्म खतरे में रहेगा भाई? पता नहीं कितने साल मुगलों ने राज कर लिया, उसके बाद अंग्रेजों ने राज कर लिया, कांग्रेस ने भी राज कर लिया भाई। जब तो हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज, हाँ हो सकता है उस टाइम कुछ दुख हुए हों, कुर्बानियां बहुत दी गई, लेकिन हिंदू धर्म तब तो खत्म नहीं हुआ भाई। आज क्या हो गया ऐसा कि हिंदू धर्म खत्म होगा? तो ये चीज भी भाई थोड़ी सोचने लायक है। तो इसके बारे में भी सोचो भाई थोड़ा। अगर इतनी मजबूत शख्सियत थी तो उन 40 पार्टियों से गठबंधन करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? हाँ अकेले लड़ते 543 सीटों पे, फिर पता चलता, सारे सब कहते ना एक अकेला एक तरफ, पूरा विपक्ष एक तरफ, तब पता चलता विपक्ष का। और जो बीजेपी के साथ में जो पार्टियां लड़ रही हैं, वो किस मुंह से ये कहेंगे कि भाई हमारी वजह से जीता है? क्योंकि पूरी मीडिया, बीजेपी, जितने भी सपोर्टर हैं, पूरा हिंदुस्तान में जहां जहां इनके सपोर्टर हैं, जितने भी हैं, वो सब तो मोदी को दिखा रहे हैं कि मोदी की वजह से जीत रहे हैं, मोदी की वजह से जीत रहे हैं। तो जो नेता आए हैं इधर, मोस्टली यही कहते हैं हम तो भाई देश हित में आए, देश हित में आए, देश। तो क्या इससे पहले आप देश हित में नहीं थे? यही मतलब हुआ ना
कि अभी आए उस देश हित में, देश विकास के बारे में, उससे पहले क्या था फिर? और उन्हीं लोगों को विक्टिम बनाया, उनको ही गालियां दी, आज उनको साथ में ले रहे हैं, लेकिन सामने एक चेहरा है बस कि मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है, मोदी की वजह से इस तरह है। तो बाकी फिर क्या सब जीरो हैं? तो उनको तो डूबे मर जाना चाहिए, साथ लग रहे हैं फिर वो, जब उनकी इज्जत ही नहीं है कुछ। अब तीसरा पॉइंट, जहां जहां जिस जिस स्टेट में बीजेपी गई, जिस भी क्षेत्र दल से उन्होंने समझौता किया, गठबंधन किया, जहां उनको कोई नहीं जानता था, 1% 2% वोट थी उनकी, और जो सत्ता में थी जो पार्टियां वहां उस स्टेट में, उनसे गठबंधन किया उन्होंने, मिले उनसे कि हमें मिला लो आपके साथ, और आज उन लगभग सभी पार्टियों को खत्म कर दिया उन्होंने। सबसे पुराना दल था इनका श्रोमणी अकाली दल पंजाब में कौन जानता, आज भी जानते बीजेपी को। आज अकाली दल का क्या कर दिया इन्होंने, देख लो, आप सबके सामने है। क्या इस बात को नकार सकते हो आप? और आज अगर अकाली दल को गाली दे रहे हो तो किस आधार पे दे रहे हो? क्योंकि आप तो उनके साथ सत्ता में शामिल रहे हो इतने दिनों तक। फिर आ जाओ महाराष्ट्र, शिवसेना को आज क्या कर रखा देख लो, खत्म कर दिया शिवसेना को। और अगर आज आप शिवसेना को गाली दे रहे हो कि वो भ्रष्ट हैं, गलत हैं, तो उनके साथ तो आप मिलकर सत्ता चलाई है, तो कैसे फिर आप उसको गलत बता रहे हो आज? वाह भाई प्रदीप भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, वो तो दिख रहा है मेरे भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो शिवसेना को आज देख लो कहां कर छोड़ दिया इन्होंने। उससे थोड़ा आगे चल जाओ, आंध्र प्रदेश, वहां चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की पार्टी होती थी, उसका क्या हाल कर दिया इन्होंने। फिर आ जाओ हरियाणा, ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो के साथ गठबंधन किया, पहले बंसीलाल के साथ किया था विपा भाजपा 95 में, शायद 1995 में बंसीलाल को खत्म कर दिया। फिर इनेलो से गठबंधन किया, आज इनेलो का क्या हाल कर रखा है देख लो, जसपा से किया, जसपा का क्या हाल कर रखा है। तो किस मुंह से बीजेपी समर्थक और बीजेपी उनको गाली दे रही है? आपने तो उनके साथ सरकार चलाई है, तो उस गलत काम में आप भी तो भागीदार हो। फिर बिहार में चले जाओ नीतीश कुमार के साथ, उसका क्या हाल कर दिया आज। पीडीपी के साथ सत्ता चलाई, जो कि जग जाहिर है, सबको पता है कि वो पाकिस्तानी प्रेम है, पाकिस्तान का फेवर करती है पीडीपी, उनके साथ मिलकर सत्ता चलाई इन्होंने। तो फिर कैसे ये लोग ये कह रहे हैं कि हम देश हित और देश के संदर्भ में काम कर रहे हैं? क्यों नहीं सोचते लोग इस बारे में? धारा 370 हटाई, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है। धारा 370 और राम मंदिर, दो ये ऐसे मुद्दे थे जैसे चांद में दाग, हिंदुस्तान की शान में ये कालिक थे। इस कालिक को हटाया, बहुत अच्छी बात, बहुत पहले हट जानी चाहिए थी। और किन परिस्थितियों में कालिक लगी थी उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो ये जो हटाए, ये दोनों मुद्दे जो सुलझाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्यों जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चुनाव नहीं लड़ रही बीजेपी? किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। तो कांग्रेस का तो दिखा दिया, यूपी से भाग गए, उस स्टेट में नहीं लड़ रहे, उसमें नहीं लड़ रहे, इसका तो नहीं दिखाया भाई। बीजेपी का तो एक बार भी नहीं दिखाया मीडिया ने। जितना उनका प्रचार किया, इसका भी करना चाहिए था। मीडिया तो फेयर होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई पूरा देश आप पे भरोसा करता है। अगर आप गलत दिशा में ले जा रहे हो तो आप भी दोषी हो उसमें। मीडिया का ये दायित्व तो बनता है कि लोगों को सही और गलत में अंतर समझाएं, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, ठीक है। लेकिन नहीं, जिक्र ही नहीं हुआ, बताया ही नहीं किसी ने। ये तो पता चल रहा है कि वहां कैंडिडेट ही नहीं है बीजेपी का, ना लद्दाख में है, ना कश्मीर में है, ना अनंतनाग में है, ना बारामूला में है। क्यों?
अब आ जाओ, पिछले 2 दिन से जैसे लोकप्रियता ये हो गया वो हो गया, कौन सा क्या हो गया भाई ऐसा? 2014 के अंदर तो चलो भाई एंटी इनकम्बेंसी थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया था, करप्शन के मुद्दे उठा दिए थे, बहुत सी चीजें थी, पूरी हवा थी बीजेपी की। उस टाइम तो 282 सीट आई, और उन सभी भ्रष्टाचारियों को आज लेके ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ उस टाइम पे प्रचार कर रहे थे, जिन बंदों को उन्होंने उस टाइम पे हराया था, उन्हीं बंदों को आज अपने पास अपने फाड़े में ले रहे हैं। साउथ का तो मुझे पता नहीं भाई क्या हुआ क्या। देखो मणिपुर कितने दिन जला, कितनी हिंसा हुई, वहां कैसे बीजेपी को वोट मिलेगी भाई? जो हमारा नुकसान कर रहा है हम उसको वोट दे देंगे क्या भाई? आस पड़ोस में, परिवार में अगर हमारा कोई नुकसान कर दे तो पीढ़ियों दर पीढ़ियां बोलचाल नहीं रहती, और तो छोड़ो। ठीक है, हरियाणा 3 बार जड़ा, राम रहीम वाले केस में, रामपाल वाले केस में, जाट आरक्षण आंदोलन में। राम रहीम को बरी कर दिया, किसी मीडिया ने दिखाया क्यों बरी किया भाई उसको? एक तरफ तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में फजीयत होगी हरियाणा में, बुरी हार हो रही है, इसलिए बीजेपी ने, एक किसी अखबार में देख लेना, कि इसलिए बीजेपी ने राम रहीम को बरी करवा दिया विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अगले दिन से बंद, दिखाई नहीं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब जीत जाए और 9 सीट आ जाएंगे हरियाणा में। कैसे आएंगे भाई? कितने किसान मरे, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, हमारे जो कोच थी बेटी, इन्हीं के खेल मंत्री ने क्या किया, रोहतक से जो इनके विधायक थे, सहकारिता मंत्री, उसके बारे में एक निर्दलीय विधायक ने पूरे सबूत दिए थे अनिल विज को, उसका क्या हुआ? क्योंकि अपनों की जांच बंद, दूसरों की पकड़ो छोटे से बात में भी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के घर पैसे मिले थे, 6 महीने सस्पेंड किया, दोबारा फिर उसी को ला दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरियों के बदले पैसे, दिल्ली में एक महिला पकड़ी थी निकी, 2-2 लाख रुपए बता रहे थे उसमें, टैची थी, कोई मीडिया ने नहीं उठाया मुद्दा वो। तो भाई कहां से वोट मिलेंगे? पंजाब को तो बिल्कुल ही काट दिया है, कोई भी बात बोले तो खालिस्तानी है। किसान आंदोलन लगा लो, या अभी भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, जो पीछे उठाए थे वादा करके, एमएसपी का वादा करके, अभी कोई इस चुनाव में कारण कोई जिक्र नहीं एमएसपी का, तो कैसे पंजाब से सीटें आ जाएंगी? यूपी में लक्ष्मीपुर खीरी का कांड, हाथरस कांड, मुजफ्फरनगर के जो विस्थापित हैं, राजपूत समाज नाराज, राजपूत बाहुल्य सीटें हैं, गुजरात में हैं, बिहार में हैं, यूपी में हैं, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, राजस्थान में है, फिर भी 400 पार। हर समाज, हर वर्ग, सब दुखी हैं, फिर भी 400 पार है। किस तरह महिमा मंडन किया जा रहा है? तो क्या ये सोचने का विषय नहीं है? फिर ये तो लोकतंत्र के नाम पे धब्बा हो गया भाई, तो इसमें तो मतदाताओं की कोई वैल्यू ही नहीं रही भाई। जो लोगों ने वोट डाले आक्रोश में, आम पब्लिक कौन आया भाई तुम्हारे पास सर्वे करने? बता दो कोई आया हो तो। हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल में, देखो ये तो हमारे आसपास के एरिया, दिल्ली में, साउथ का तो पता नहीं भाई। तो यहाँ कौन आया सर्वे करने? तो बहुत सी चीजें हैं, विचारणीय हैं, इनके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक मजाक हो गया मतदाताओं के साथ। कुछ लोग जो बीजेपी और उसकी समर्थित पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, या और भी एक परसेप्शन हो रखा है, बोला यार वोट तो कितने भी गिर लो, क्या फायदा है, लाना था बीजेपी ने, बीजेपी कोई नहीं बताना था मोदी ने, कहां चला गए थे भाई मोदी साहब, जॉब आएंगे। तो क्या ये भारत के संविधान, लोकतंत्र की हत्या नहीं है?
मतदाताओं की जो स्वतंत्रता है, जो उनके मौलिक अधिकार है, क्या उनका आनंद नहीं है ये? अगर सच में मोदी या बीजेपी के पक्ष में लोगों ने वोट किया है तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, जनता जनार्दन है, उनके मैंडेट को स्वीकार करो। अगर पब्लिक को लगता है कि भाई हमने वोट ही नहीं किया और ये सरकार कैसे आई, तो उसके विरुद्ध बोलना भी हमारा हक है। नहीं तो आने वाले समय में चीन और कोरिया जैसे हालात ना हो जाएं तो बोल देना भाई। हो सकता है मैं बुरा लगता हूँ, क्योंकि देखो भाई, मेरे पास ना तो कोई पद है, ना मैं बड़ा कोई बिजनेसमैन हूँ जो मेरी बातों का इतना वो लिया जाए। लेकिन अगर मेरी बातों में सच्चाई ना हो तो मुझे बता देना भाई, ये चीज होगी, ठीक है। जब एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार हो जाए ना, सब कुछ उसके इर्द गिर्द हो, तो वही घमंड आ ही जाता है। वो कहते हैं ना, हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है भाई। रावण में भी वही घमंड था कि मैं ही हूं बस। जब मैं आ जाती है ना, तो वो विनाश की तरफ जाती है और जनता बड़ी परेशान होती है फिर। तो वही यही थी बातें भाई। कोई भी कुछ भी कहे, अगर सच में अंतरात्मा पे अपनी याद रखना, हर व्यक्ति जिसने मतदान किया है, जिन्होंने मतदान किया हो तो वही कुछ कह ही नहीं सकते। देखो, जिसने मतदान किया है, अपना वोट का इस्तेमाल किया है देश हित में, देश विकास के लिए, अगर उन्होंने सच में बीजेपी, उसकी अलायंस पार्टियां या मोदी जी को देख के वोट डाला है तो बहुत अच्छी बात। लोकतंत्र में मतदाता जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। लेकिन अगर जनता जनार्दन को रौंद के उनकी भावनाओं के विपरीत अगर नतीजे आते हैं, लगता है लोगों को कि भाई हमने तो वोट इसको दिया नहीं, ये कैसे बन गया ये बंदा, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का भी हक है। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो भाई जैसे अंग्रेजों ने राज किया ना, ऐसे ही होगा फिर आगे। क्योंकि उस टाइम भी अंग्रेजों के अच्छाई बताने वाले बहुत थे भाई। सर, अंग्रेज भी खुद कहते थे हम तो भाई देश का विकास कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं हम। लेकिन उस टाइम पे जो क्रांतिकारी आए, उन्होंने क्या बोला था, देश हमारा, देश के संसाधन हमारे, हमारे देश का फैसला हम करेंगे कि क्या कानून बनाने, हमें क्या चीजें करनी है जिससे हमारा देश और बेटर हो सके और विकसित हो सके। आप कौन हमारे ऊपर अधिकार जमाने वाले, छोड़ो यहां से। उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, बहुत से देशभक्तों ने कुर्बानियां दी जब जाके देश आजाद हुआ। उस टाइम पे नैरेटिव बनाया गया था कि कुछ ही व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आजादी आई है। आज उन्हीं व्यक्तियों को गाड़ दे रहे हैं ना मैक्सिमम लोग। अब उनके बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं मेरे को, खूब सुना होगा आपने, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल। वो सुना होगा ना ये। तो वही हाल तो आज भी हो रहा है मेरे भाई। आजादी किसने दिलवाई? कितने लोग, बहुत से गुमनाम हैं, कुछ लोग हैं चुनिंदा जिनको हम जानते हैं, बहुत से तो गुमनाम हैं जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरी संपत्ति खत्म कर दी अपने देश को बचाने को, देश के विकास के लिए, देश को आजाद करवाने के लिए। कोई नहीं जानता उनको, बस उन्हीं को जानते थे, दो चार बंदों को, गांधी को, नेहरू को और दो चारों को। आज उन्हीं को गाली दे रहे हो ना, मैक्सिमम लोग दे रहे ना गाली, गलत मान रहे ना उनको आज। और जो छुपे हुए थे आज सब लोग, किसने बोला उनको, लेकिन आज उन सबको हीरो मान रहे हैं ना। पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काबुल कंधार अफगानिस्तान तक, इस्लामाबाद लाहौर कराची, पूरा पाकिस्तान हमारा ही तो है ये। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई
घर में भाई भाई भी अलग होते हैं, अलग हो गए। हिंदुस्तान के आज 10 देश बना रखे हैं, तो जो पुराना हिंदुस्तान था आज भी सबके घरों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, चौधरी छोटूराम, इन सब की विचार, इनकी मूर्तियां, इनके बारे में जिक्र आज भी होता है। जबकि पूरे जो 10 देश हैं, जो हमारा कंबाइंड हिंदुस्तान है, उनकी सरकारों ने, उनकी नीतियों में, उनके इतिहास में इन बंधुओं का कहीं जिक्र नहीं है। जो सत्ता में है सिर्फ उन्हीं का जिक्र है, जिस तरह आज हो रहा है। तो जब आने वाले समय में देश का कुछ बड़ा लॉस होगा ना, और देश जब पीछे जाएगा, तो हो सकता है जिन व्यक्तियों के आज गुणगान गा रहे हो, उनको भी ऐसे ना नवाजो आप, जैसे आज गांधी नेहरू को नवाज रहे हो आप। और ये जो मौजूदा सरकार ना, पानी पी पी के गालियां देती है हम दोनों को, अगर वो इतने बुरे हैं और ये सरकार इतनी अच्छी है, देश हित की सरकार, अच्छी सरकार, आज सरकारी दफ्तर से हटा दो ना नेहरू और गांधी की मूर्ति, मत दे दो, वो गलत है ना। हटाओ उनकी मूर्तियां, लगाओ हमारे देशभक्तों की। क्यों नहीं लगा पा रहे? नहीं लगाएंगे। इस सच्चाई को जानो। देश को बचाना है, देश को विकसित करना तो हर व्यक्ति कर सकता है, सत्ता और ये सरकारें नहीं करेंगी। इनको सिर्फ अपना राज चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए, और कुछ नहीं मेरे भाई। और आज का जो देश का युवा तो बांट दिया फोन ना, तो इस फोन का अच्छा इस्तेमाल करो मेरे भाई, अच्छे विचारों को बढ़ाओ, देश हित में, देश के बारे में, अच्छा बुरा, सरकार की गलत नीतियां, सरकार की अच्छी नीतियां, और अच्छी सलाह कि सरकार ये करे, इससे देश का मैक्सिमम भला होगा, लोगों का, देश का विकास होगा, देश विकसित होगा, देश आगे बढ़ेगा। गांव में, घर में भी हमारे माँ बाप हमारा कंपैरिजन अच्छे बच्चों से करते हैं, नालायक से नहीं। हर बार पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, इनसे क्यों भाई? बराबरी करनी है तो करो ना भाई, अमेरिका से करो, इंग्लैंड से करो, रसिया से करो, कि हमें उनसे ऊपर जाना है? इनसे तो ऊपर है ही हम, हैं क्या है हमारे आगे? ये तो हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, जब भी होगा जब भी मिला लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे अपने ही तो हैं। दो भाई अलग हो जाते हैं, न्यारे न्यारे हो गए, काल ने कोई बात हुई, इकट्ठे हो गए, हट गई दीवार, फिर एक घर। वो अलग थोड़ी है, हमारे ही वो। ये तो जो सत्ता सीन है, जो सत्ता में बैठे हैं जो राजनेता, इनकी वजह से अलग हो रखा है। वो है तो हमारा ही, वो बाहर का थोड़ी है। और कोई भी राजनीतिक दल या सत्ता जब तक कदम नहीं उठाएंगी अच्छे, जब तक आप जागरूक नहीं होगे। हर व्यक्ति को पॉलिटिकल जागरूक होना पड़ेगा। अच्छे पढ़ो, अच्छे संस्कार हमारी, अरे हिंदू रीति रिवाज, हिंदू संस्कारों से बढ़कर कोई संस्कार है क्या? लेकिन हम तो बड़े बच्चों को भाई सेंट जोपन्स, एसटी मैरी, फलाना ढिगड़ा, ये अमेरिका से सर्टिफाइड स्कूल है, ये इंग्लैंड से सर्टिफाइड है, ये फलाने से सर्टिफाइड है। अरे हमारे से बढ़ के कोई शिक्षा है क्या? हिंदुस्तान से बढ़ के, हिंदू धर्म से बढ़े कोई संस्कार है किसी के? तो अपने संस्कारों को, अपनी शिक्षा को ही लेके चलो ना, पूरी तरह से उसको अपना लो। आज भी हम विश्वगुरु हैं भाई। यूरोप में तो शिक्षा बहुत बाद में आई, उससे पहले तो हमारे यहाँ पता नहीं कितने शिक्षण संस्थान थे, कितने गुरुकुल थे। तो जब व्यक्ति अपनी ताकत भूल जाता ना, दूसरे को बताना पड़ता तेरे में इतनी ताकत है, कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो भाई चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर लोगों ने रियल में
देश हित में, देश के विकास के लिए वोट डाला है और उसके मुताबिक अगर नतीजे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि नहीं यार वोट तो कहीं भी दे दो, आएगा तो वही, और फिर वो नतीजे आते हैं तो ये गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, मतदाताओं का, जनता जनार्दन का अपमान है। तो इसके लिए हर व्यक्ति को सुधरना जरूरी है भाई, तब जाके देश का विकास होगा। अकेले पॉलिटिशियनों से नहीं हो सकता भाई, ठीक है। हर क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, मोदी नहीं आएगा भाई हर लोकसभा में, ठीक है। अगर रोहतक लोकसभा क्षेत्र के किसी गांव में कोई दिक्कत है तो रोहतक का सांसद के पास जाएंगे, उसको बुलाना पड़ेगा। अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कुछ होता तो कुरुक्षेत्र का जो सांसद होगा जिसको नॉमिनेट किया उसको बुलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ये क्या सांसद को जानते नहीं, बोला मोदी 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 को बुलाना है, अर्जुन मोदी पहुंच जाएगा। नागौर में, झालावाड़ में, बनासकांठा में, तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में, इंदौर में, भोपाल में, सूरत में, भरूच में, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में, कांगड़ा में, लाहौल स्पीति में, लद्दाख में मोदी पहुंच जाएंगे। वांगचुक लद्दाख में कितने दिन से बेचारा वो कर रहा है, तो मीडिया कहां मर गई थी वहां पे, क्यों नहीं दिखाया उसको। स्वाति मालीवाल के थप्पड़ मार दिए, वो तो दिखा देंगे, पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन वो देश का एक हिस्सा जाने लग रहा है, वो एक देश का ताज है जो वो बिगड़ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं मीडिया को। कहीं भी अगर किसी नारी का अपमान होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष की है, विपक्ष की है या आम पब्लिक है, ये किसी ऑफिस में काम कर रही है, गलत है। नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, कहीं भी इंसानियत शर्मसार नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है वो, उन मुद्दों को उठाओ। लेकिन देश का इतना बड़ा मुद्दा, कश्मीर में औरतों को नंगा करके घुमाया गया, वो नहीं दिखाया गया। पहलवान बेटियों को कैसे कुचला गया, बोला ये तो राजनीति कर रहे हैं, फलाने ने उकसा रखा है, इसको क्यों नहीं दिखाया भाई। स्वाति मालीवाल को किसने उकसा रखा है, क्यों ऐसा हुआ, ये तो नहीं दिखाया। तो सोचो, विचार करो। तो ये जो डिजिटल जो चीजें हैं हमारे पास, इनका अच्छी वे में इस्तेमाल करो, फालतू बकवास में नहीं, ठीक है। तो नतीजे तो जो भी हैं देखते हैं कैसे आते हैं। तो भाई बहुत से भाई ने भी कांग्रेस तो एक गाड़ी है, तो भाई पिछले 70 साल जो कह रहे हो आप, तो विचार करो, बैठो लिखो, 70 साल में क्या क्या हुआ। जिन हम स्कूलों में पढ़े, जिन हॉस्पिटलों में हमारे बाप दादाओं ने इलाज करवाया, जो संसाधन उन्होंने यूज किए, जो हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, वो किसने लाई थी। फिर जब पब्लिक जागरूक हो जाएगी ना, तो पॉलिटिशियन और नेता उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो हमारी जागरूकता काम करेगी। जो आप कह रहे हो ना कि गजवा हिंद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो भाई उनको जब समझ में आएगी कि नहीं ये गलत है, और हमारे भी जब समझ में आएगी कि जी नहीं हम देश हित में काम करेंगे, तब देश का विकास होगा, ऐसे नहीं भाई। तो देश को सर्वोपरि रखो, धर्म को सर्वोपरि रखो, लेकिन अच्छे वे में, गलत वे में नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, कोई धर्म किसी से बैर करना नहीं सिखाता। लेकिन जो अनुयायी होते हैं ना उसके नीचे, मेरे जैसे बेवकूफ दूसरों क्यों कहूं, बोला कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, ठीक है। बाकी आगे आप समझ रहे हो कि बुरा कबीरा बुरा देखन चला, जग में मिला ना कोई, मन अपना देखने लगा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो भाई जो उनको अनुसरण कर रहे हैं ना, जो उनको पहुंचा रहे हैं लोगों तक, वो गलत है। जब आप उन पे उंगली उठाने लग जाओगे ना, मुस्लिम धर्म का जो मौलवी है जो कुछ कह रहा है, अजीत सिंह जी नमस्कार, ठीक है, तो उन चीजों को टोको वहां पे, आप ये गलत कह रहे हो। कोई भगवान जिसको आप मानते हो, कोई ये नहीं कहता कि
वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा नहीं, समझ गए। काशी काबा एक है राम रहीम। सिर्फ हमारा समझने का तरीका अलग है, सब एक हैं। ओम नाम सबसे बड़ा है, उससे बड़ा ना कोई। चाहे वो सिख धर्म की गुरबाणी हो, चाहे वो मुस्लिमों की अजान हो, चाहे ईसाइयों का हो क्या करते हो प्रार्थना, चाहे हिंदू धर्म हो, सब में ओम नाम आता है भाई। ओम जब वो उच्चारण करते हैं ना, ओम की ध्वनि आएगी ही आएगी। तो इस चीज को सीखो, इस चीज को बताओ, ठीक है। तो भाई राम राम, सोचो विचारो, और अगर मेरी कहीं गलती है तो उसको बताओ। और ये अजीत भाई लिख रहे हैं कि भाई देख लो, अच्छी सरकार का तोहफा आ गया है, दूध का और टैक्स, टोल टैक्स बढ़ गए। लेकिन आज क्या हो रखा है, जनता अपने आप ही कह देती नहीं ये तो होना ही था। लेकिन 2014 तो पहले ना कही भाई लोगों ने, ये तो होना ही था बोले। सरकार क्या करेगी इसमें, है? जबकि अब तो जीएसटी भी बहुत आ रही है, कह रहे हैं विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो रहे हैं, उसके बाद भी बढ़ रही है महंगाई, उसके बाद भी डॉलर डाउन मजबूत होता जा रहा है, पैसा और डाउन आ रहा है। ये तो आदरणीय मोदी जी ने बोला था 2013 में, मैंने भी वो 1.5 घंटा भाषण सुना था तीसरी बार मुख्यमंत्री बने जब, कि भाई दिल्ली में बैठी सरकार कमजोर है, और जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकार भ्रष्ट होती है। तो क्या मोदी जी आज मानेंगे कि हाँ जी आज भारत की सरकार भ्रष्ट है? क्योंकि 2014 में जब आए 63 रुपये था डॉलर, आज 87 पहुंच गया। तो 24 रुपये तो डॉलर आपके राज्य में मजबूत हुआ है मोदी जी 10 साल में, 24 रुपये। तो कंपैरिजन कर लो, 70 साल में हर साल 1947 में आप ही कह रहे हो कि भाई रुपया और डॉलर बराबर थे। 1999 तक आ जाओ, 47 और 3 50, 52 में पहली सरकार बनी थी, 52 और 62, 2014, 62 साल में 62 रुपये, हर साल 1 रुपया डाउन हुआ, 1 रुपया मजबूत हुआ डॉलर। पिछले 10 साल में डॉलर मजबूत हुआ 24 रुपये, 10 साल, 10 दूनी 20। तो आपके राज में, आपके सत्ता आने के बाद में हर साल रुपया गिरा 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे डॉलर मजबूत हुआ है। और जो पहले भ्रष्ट सरकार थी, देशद्रोही सरकार आप जो बोल रहे हो, जिन्होंने देश को बेच खाया, कुछ किया ही नहीं, उसके राज में हर साल डॉलर मजबूत होता था 1 रुपया। और आज अच्छी सरकार है आप कह रहे हो, देश की मैक्सिमम जनता नहीं कह रही, मीडिया कह रही है और आप कह रहे हो, डॉलर हर साल मजबूत हुआ 2 रुपये 40 पैसे, डबल से भी ज्यादा। तो ये चीजें मीडिया नहीं दिखा रही। 70 साल में देश पे कितना कर्ज था और 20 साल में कितना कर्ज हो गया, ये मीडिया नहीं दिखा रही। 70 साल में हम कितनी चीजों में नंबर 1 थे, कितने युद्ध हमने जीते, क्या हालात थे, किन किन चीजों में डेवलपमेंट किया, वो नहीं दिखाएगा मीडिया। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, आपकी ये चीज खोस लेंगे, आपकी ये खोस लेंगे, आपकी वो खोस लेंगे, आपकी वो खोस लेंगे। विपक्ष ने चुनाव लड़ा, हम आपको रोजगार देंगे, जो गलत नीतियां उनको बंद करेंगे, आपको एमएसपी गारंटी देंगे। मतलब लोगों को अपना विकास, अच्छी चीजें नहीं चाहिए। यही साबित होता भाई, जो मीडिया लगी हुई है कि आ गई भाई बीजेपी, मोदी सरकार। बीजेपी तो खत्म ही कर दी, बीजेपी तो दिखाई नहीं रही मोदी सरकार। तो भाई सोचो विचारो। राम राम, जय हिंद, जय भारत।